लव जिहाद, जमीन जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अब आया है नया जैविक जिहाद। मजहबी नफरत की सियासत में एक और नए शब्द की एंट्री ने तूफान खड़ा कर दिया है। हम शब्द पर नहीं जाते, लेकिन जो हुआ है और जो किया जा रहा था उसके पीछे के इरादों को सोचकर भी आपका दिल खौफ से भर जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई ये खबर बता रही है कि एक धर्म विशेष के प्रति दूसरे धर्म की ये नफरत किस हद तक जाने को बेताब है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे 2 कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे टीबी का जो हाई मतलब सैचुरेटेड बैक्टीरिया होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता वो, और उसमें कुछ केमिकल डाल के मुझे और मेरे परिवार को देने की साजिश रची थी। जो लड़का जिसको यूज किया जा रहा था इसमें, उसने मुझे बताया कि साहब ये देख लीजिए क्या है, तब ये भंडाफोड़ हुआ। फोन पर जिस व्यक्ति को आपने सुना, ये बागपत में टीबी के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएमओ है और साजिश इन्हीं के खिलाफ रची जा रही थी। साजिश ये थी कि इस व्यक्ति के खाने में एक खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया डाल दिए जाएं जो लाइलाज है और इंसान इस बीमारी से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे। हैरानी इस बात की है कि इस साजिश को जिन 2 लोगों ने अंजाम देने की कोशिश की, उसमें एक जब्बार खान है और दूसरा है मुशीर अहमद। ये दोनों इस अस्पताल के पुराने कर्मचारी हैं। जब्बार खान 2013 से इस अस्पताल में टीबी का कोऑर्डिनेटर है और दूसरा मुशीर अहमद है जो लैब टेक्नीशियन है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले इन दोनों की हरकत और साजिश ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। जब्बार और मुशीर ने टीबी के मरीजों के बैक्टीरिया को डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जसबीर के खाने में मिलाने की कोशिश की। इनके निशाने पर डिप्टी सीएमओ ही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार था। परिवार के बच्चों के खाने में भी ये घातक बैक्टीरिया मिलाने की साजिश कर रहे थे। ये 2 लोग थे, ये हमारे ही विभाग में कार्यरत है। एक हमारी टीबी में एलटी है और दूसरा हमारा टीबी का कोऑर्डिनेटर है। ये दोनों लोगों ने जो हमारे पास में रेजिस्टेंट टीबी के केस होते हैं, जिसको हम एमडीआर पेशेंट कहते हैं, उसका जो बैक्टीरिया हमारे लैब में जांच होने के लिए आता है, उसको मेरे भोजन में या किसी मीटिंग के दौरान मुझे पिलाने की एक साजिश थी। और घर पे बच्चों के लिए जो कोई सामान भिजवाया जाए या कुछ किया जाए तो उसमें जैसे पिज़्ज़ा और अदर चीज़ें उसमें डाल के भिजवाने की साजिश रची गई थी। मजहबी नफरत में टारगेट किलिंग का ये तरीका पहली बार सुनने में आया है। अस्पताल के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ रची जाने वाली जानलेवा साजिश ने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि समुदाय विशेष के ये दोनों लोग जब्बार और मुशीर अगर अधिकारी को टारगेट कर सकते हैं तो वो इस अस्पताल में और अस्पताल के बाहर भी इस जानलेवा बीमारी के सैंपल से एक अलग तरह की जिहाद को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएमओ हैं, आपके साथ अगर इस तरह की साजिश हो सकती है तो बाकी जो स्टाफ है उनके अंदर कैसा माहौल है? कोई डर का माहौल है? आपसे बात हुई हो या आपकी जो और अधिकारी से इस बारे में बात हुई हो कि किस तरीके का माहौल है अंदर की, किसी के खिलाफ भी इस तरह की साजिश रची जा सकती है? एक्चुअली लोगों में एक आक्रोश है कि ऐसे विश्वासघात किया जाना ठीक नहीं है। किस पे भरोसा करे, किस पे ना भरोसा करे, ये एक चर्चा का विषय है। टीबी के अस्पताल में जिस जगह जब्बार और मुशीर अहमद बैठकर साजिश रचते थे, टाइम्स नाउ नवभारत ने उस लैब का जायजा लिया। बागपत के जिला अस्पताल के टीबी विभाग में काम करने वाले 2 एम्प्लॉइज, जब्बार खान जो टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर हैं और दूसरे मुशीर जो लैब टेक्नीशियन हैं, उन्होंने एक ऐसी साजिश रची कि जिससे यहाँ के एक अधिकारी जो डिप्टी सीएमओ लेवल के अधिकारी हैं, उनके और उनके परिवार को संक्रमित किया जा सकता था। जब्बार खान इसी ऑफिस में बैठते हैं जो यहाँ पेशेंट आते हैं उनसे वे कोऑर्डिनेट करते हैं, खासकर टीबी, और जो एचआईवी के यहाँ पेशेंट्स आते हैं जिनको अपनी जांच करानी होती है यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं। बताया जा रहा है कि जब्बार और मुशीर ने जो टीबी के लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके ब्लड सैंपल को जो डिप्टी सीएमओ है इस अस्पताल में जयवीर सिंह, उनके
खाने में मिलाने की कोशिश की और उनके परिवार में एक उसी सैंपल को मिलाकर कुछ खाना भेजने की साजिश रची गई थी। इस लैब में हम आ चुके हैं, यहाँ पे मुशीर अहमद लगातार बैठते हैं और यहाँ से वो इस घटना के बाद फरार हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं और यहाँ इस तरीके के सैंपल्स, कई सैंपल्स रखे गए हैं। वहाँ पे आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ वो सैंपल्स रखे गए हैं। जो सैंपल था वो बताया जा रहा है कि जो टीबी के लास्ट स्टेज के जो पेशेंट होते हैं, जो MDR कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, उनका सैंपल लिया गया था। यानी उनका ब्लड सैंपल अगर किसी और शख्स को दे दिया जाए, उसके खाने में मिला दिया जाए तो वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है और उसकी जान पर भी बन आ सकती है। इस साजिश को किसी भी सूरत हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब्बार और मुशीर खाने में उस सैंपल को मिलाने की साजिश रच रहे थे जो टीबी के मरीजों की लास्ट स्टेज कहलाती है, यानी MDR। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। इसका सैंपल अगर किसी तरह दूसरे शरीर में चला जाए तो वो जानलेवा ही साबित होता है। जहां हम काम करते हैं वो एक परिवार की तरह होता है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन मजहबी नफरत का ये बीज जिस तरह से बागपत के अस्पताल में बोने की जब्बार और मुशीर ने कोशिश की, वो यहाँ काम करने वाले हर किसी शख्स के लिए बेहद डरावना है। जिस समय से ये घटना हमें पता लगी है, इससे हम डरे हुए और सहमे हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइमरी स्टेज में जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो जो मरीज को दवाइयां छोड़ देते हैं या दवाइयां नहीं लेते, बार बार ऐसा करते हैं, उनको MDR TB होने के बड़े चांस हो जाते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह की ये घटना हुई है या जो हम इधर उधर से सुनते रहते हैं कि इसमें ये मिला दिया वो मिला दिया, इससे बिल्कुल डरावना बने हुए हैं। डर की बात भी है और हम तो यहाँ तक भी कहेंगे कि अब जो है चाय पीने का भी धर्म नहीं रहा। कौन क्या मिला के दे दे, इसलिए अपने घर से खाना लाएंगे, अपने घर से पानी लाएंगे और अपने घर में जाके हम पियेंगे। और इन चीजों से सबसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, मैं सभी को कहना चाहता हूँ। इस साजिश का खुलासा नहीं होता, लेकिन जब्बार और मुशीर जिस सफाई कर्मचारी टिंकू पर दबाव बना रहे थे, उसने इन दोनों की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया और डिप्टी CMO जसबीर सिंह को इनकी साजिश के बारे में फोन की रिकॉर्डिंग सुना दी। ये रही वो रिकॉर्डिंग। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए, सामान मंगवाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, कितना डालना नो बताओ। 2 बूंद डाल दिया, बहुत अच्छा रहेगा। 2 बूंद हिला लियो उसे, हिला लो। ठीक है। जब साजिश का खुलासा हुआ तो डिप्टी CMO ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। तभी से दोनों जब्बार और मुशीर फरार हैं। अब उन्होंने जब डॉक्टर साहब यशपाल जसबीर सिंह जी ने वहाँ शिकायत की और शिकायत करने के बाद वहाँ पुलिस अब उनको ढूंढ रही है और ये दोनों जिहादी जब्बार खान और मुशीर अहमद अब वहाँ से फरार हैं। अब आप बताइए, पूरे देश में कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अब इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि अब विप मुसलमान है, इसलिए ये सारे जिहाद करेंगे। लेकिन हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो हम लोग कट्टर हिंदू कहलाते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी को इसमें जब्बार और मुशीर की साजिश नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो उल्टे बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक धर्म के खिलाफ बीजेपी राजनीति करने के लिए उतारू हो चुकी है। जो बातें कही गई हैं उस पे तो सवाल और भी हैं। किस तरीके से खुलेआम हिंदू पे टॉयलेट करता हुआ, इसके वीडियो मध्य प्रदेश से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए। वो कौन सा जिहाद है? और तमाम तरह की ऐसी चीजें बीते दिनों में सामने आई हैं, तो क्या कोई कॉन्स्पिरेसी भी? जो इस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं हैं, लेकिन इस तरह कह करके ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही कि मुस्लिम प्रतिष्ठानों में इस तरह की हरकत की जा रही है। लेकिन आज़ादी सब तक ऐसा कोई सबूत नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के शिविरों में ला करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान जाति धर्म को बांटने का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग का मसला है, बागपत में एक जैविक जिहाद का मामला जानकारी मिली है, उसमें जांच हो रही है और जांच के उपरांत कार्रवाई होगी और पुलिस ने आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सर, इस तरह की चीजें कैसे देख रहे हैं कि इस तरह की एक शुरुआत, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके खिलाफ निगरानी रखी जाए और कड़ी कार्रवाई होगी। और ये गंभीर प्रकरण है। अभी तक तो थूक जिहाद,
मानव अपशिष्ट मिलाकर खिलाने का प्रकरण सामने था और उससे एक कदम और आगे रोग फैलाने की साजिश सामने आई है।